आप अपनी आवाज को और ज्यादा बेहतर कर सकते हैं योग के जरिए। योग एक ऐसी चीज है जिससे आप अपने पूरे शरीर को तो स्वस्थ रखते ही हैं, लेकिन उसके अलावा आप अपनी आवाज में भी इससे सुधार ला सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या है आवाज से जुड़ी हुई, चाहे आवाज के बेस की बात करें, गला बैठने की बात करें, स्टैमरिंग की बात करें, तुतलाने की बात करें, इन सभी में हमारी जीभ और फेफड़े इस्तेमाल होते हैं। खासतौर पर गले के अलावा अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि हम जीभ और फेफड़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। आज के इस वीडियो में योग की मैं वो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, जिनसे आप इन दोनों चीज़ों को और ज़्यादा मज़बूत कर सकते हैं, क्योंकि साफ़-सी बात है कि अगर इनकी मसल्स मज़बूत होंगी, तो आप इन्हें और भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पाएँगे और इनके गलत इस्तेमाल या फिर ये कहें कि इन पर कंट्रोल नहीं रहने की वजह से, मान लीजिए किसी की जीभ ये लगता है कि वो उनके कंट्रोल में नहीं रहती, तो उसकी वजह से स्टैमरिंग या फिर ये कहें कि उनको तुतलाने की समस्या होती है, क्योंकि जीभ की मसल्स को वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते, उनमें वो इलास्टिसिटी नहीं है। इसके अलावा फेफड़ों में वो ताकत नहीं है जिसकी वजह से वो बहुत अच्छे थ्रो के साथ बोल सकें, फेफड़ों से ज़्यादा लंबे समय तक बोलने के लिए हवा को इस्तेमाल कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं योग की वही चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे जीभ की। टंग को लेकर अक्सर ये कहा जाता है कि जीभ सही तरीके से मूव नहीं कर पाती है। जीभ कई बार लोग ये कहते हैं कि उनकी जीभ मोटी हो गई है, जीभ सही तरीके से अ, शब्दों के उच्चारण में वो इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जीभ की जो सबसे पहली एक्सरसाइज़ है, उसमें आपको जीभ को हर तरफ मूवमेंट देना है और इसके लिए आपको करना ये है, जीभ को सबसे पहले आप लेफ्ट और राइट की एक्सरसाइज़ करें। इसमें आपको मुंह को बंद रखना है और जीभ का जो अगला हिस्सा होता है उससे आपको प्रेशर बनाना है। पहले हम लेफ्ट की तरफ बात करेंगे, लेकिन प्रेशर बनाने के साथ आपको उसको होल्ड करना है। वो कैसे करना है वो देखिए आप। जीभ को पहले हम मेरे लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे, जीभ के अंदर से प्रेशर डालेंगे गाल के अंदर की तरफ और इधर से हम यूँ रोकेंगे। थोड़ा दर्द हो सकता है, 5 से 7 बार इस एक्सरसाइज को करें आप। बिल्कुल इसके ऑपोजिट दूसरी तरफ हमें इसी तरह से करना है। लेफ्ट और राइट के मूवमेंट के बाद अब आपको करना है फ्रंट और बैक का मूवमेंट। इसके लिए आपको जीभ को पहले बाहर निकालना है, लेकिन इसमें आपको बस इसी तरह से दोनों हाथों से या फिर आप एक स्केल ले सकते हैं जिससे आप उसको रोकें। कोई और ऐसा ऑब्जेक्ट ले सकते हैं जिससे आपको प्रेशर बनाना है। जीभ इसमें मुड़नी नहीं है, जीभ को बिल्कुल सीधा रखने की कोशिश करना है और हाथ से उसके प्रेशर को रोकना है। जीभ जितना ज़्यादा बाहर निकालें उतना ज़्यादा प्रेशर लगाएं इसको रोकने के लिए। इसके बाद जीभ को पीछे की तरफ आपको लेकर जाना है। इसमें भी आपको बेंड नहीं करना है, जीभ को हो सकता है बेंड हो, लेकिन आप कोशिश करें जीभ सीधी रहे और उसका जो पिछला वाला जो हिस्सा है उसको आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। मैं एक बार मुँह खोल के आपको दिखा देता हूँ, लेकिन आपको जो एक्सरसाइज़ करनी है मुँह बंद के करके करनी है। मुँह खोलकर इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें कि उसकी पोज़ीशन कैसे होनी है। इसके बाद आपको जीभ को फ़ोल्ड करना है। पहले जितना हो सके मुँह से बाहर निकाल कर ऊपर की तरफ लेकर जाएँ, नीचे की तरफ लेकर जाएँ, फिर जीभ से मुँह से बाहर निकाल कर लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। जितना ज़्यादा हो सके उसको खींचें। 5-5 बार करें इसको। फिर इसके बाद जीभ को इसी तरह से ऊपर और नीचे की तरफ फ़ोल्ड करें, क्योंकि हमने लेफ्ट और राइट की जो एक्सरसाइज़ थी वो शुरू में कर ली थी, लेकिन अब आपको ऊपर और नीचे की तरफ फ़ोल्ड करना है। पहले ऊपर के तालू की तरफ आपको जीभ को इस तरह से फ़ोल्ड करना है और फिर दूसरे में नीचे की तरफ। ये 5-5 बार आपको सारी एक्सरसाइज़ करनी है। ये तो हुई जीभ की एक्सरसाइज़। फिर इसके बाद हमें करनी है साँसों को कंट्रोल करने को लेकर एक्सरसाइज़, क्योंकि साँसों पर अगर कंट्रोल नहीं होता है तो भी हमारे बोलने को लेकर कई तरह की दिक्कतें होती हैं। तो इसके लिए अनुलोम-विलोम आपने सुना होगा। अनुलोम-विलोम करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा काम करना है। आपके जो ये दोनों नाक के हिस्से हैं, पहले एक हिस्से से साँस लेनी है, दूसरे से छोड़नी है और फिर ऑपोज़िट करना है। इस हिस्से से साँस लेनी है और दूसरे से छोड़नी है। तो अनुलोम-विलोम करने के लिए पहले एक छिद्र को बंद करें और इससे साँस लें। अब दूसरे से छोड़ना है।
5 से 7 बार ऐसे करें, फिर दूसरी तरफ से करना है। ये लंबी-लंबी और गहरी सांसें आपको लेनी है ताकि आप पूरे तरीके से अ, अपने फेफड़ों को भी इस्तेमाल कर पाएँ और कितनी लंबी आपकी कैपेसिटी है उसको आप बढ़ा सकें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है गले को लेकर। उसमें आपको ये करना है सिंह गर्जना वाली जो पोजीशन है, वज्रासन वाली जो पोजीशन है उसमें हमें आप इस वक्त जो फोटो देख रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा। इस मुद्रा में बैठना है और फिर उसके बाद पूरा सिर ऊपर की तरफ उठाकर जैसे शेर दहाड़ता है वैसे आपको गले से आवाज निकालनी है, पूरा मुंह खोलकर और जीभ पूरी बाहर निकालकर, ताकि गला आपका पूरी तरह से खुल जाए। और गले की वजह से वोकल कॉर्ड्स की वजह से अगर आपकी मान लीजिए आपकी आवाज में थोड़ा पतलापन है, आवाज में खराश रहती है या फिर आपको लगता है कि आपका गला बैठा हुआ है, आप पूरे तरीके से गले को इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बोलने के लिए, तो उन सभी में आपके लिए मददगार होगी। आपको पूरा साउंड निकालना है इस मुद्रा में बैठ के। इसको आप 10 से 12 बार करें। इसके बाद अगली जो एक्सरसाइज है वो है डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग में आपको ये करना है कि गहरी सांस लेनी है, पेट फूलना चाहिए, उसके बाद आपको होल्ड रखना है 5 सेकंड के लिए और फिर वापस धीरे 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 सांस छोड़नी है, लेकिन सांस मुंह से छोड़ेंगे, लेनी नाक से है, छोड़नी मुंह से है। 5 सेकंड का बीच में होल्ड है। 5 से 7 बार आप इस एक्सरसाइज को करें। ये डीप ब्रीदिंग है ताकि आप अपने फेफड़ों की मसल्स को मजबूत कर सकें। इसके बाद अगली एक्सरसाइज है उज्जाई प्राणायाम। इस योग की एक्सरसाइज में आपको गले से आवाज निकालते हुए सांस लेनी है, फिर उसके बाद आपको अपने लेफ्ट की तरफ इस सांस को मुंह से छोड़ना है। देखिए कैसे। इस एक्सरसाइज को आप 15 से 20 बार कर सकते हैं। अगले योग की मुद्रा में आपको ओम का उच्चारण करना है, लेकिन ये तेज आवाज के साथ करना है और इसको ज्यादा से ज्यादा आपको खींचना है। कितना आप खींच सकते हैं अपनी लंबा इसको ओम के उच्चारण को कर सकते हैं। ओम के उच्चारण में ध्यान रखें, ये सिर्फ ओम नहीं है, ये है ओ, उ और म। इन 3 अक्षरों से मिलकर ओम बनता है। तो जब आपको उच्चारण करना है तो उसमें भी आपको उन तीनों अक्षरों को उच्चारण में लेना है। ओ 5 से 7 बार इसके उच्चारण को करें। जैसे मैंने आपको बताया, जोर से आपको इसमें साउंड करना है, मनी मन नहीं करना है, आवाज निकलनी चाहिए। 5 से 7 बार करें, लेकिन ओ, उ और मा, इन तीनों का आपको शुरू से लेकर अलग अलग स्टेप में उच्चारण करना है और ज्यादा से ज्यादा इसको खींचना है। इसके अलावा आप फेफड़ों की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। फेफड़ों की एक्सरसाइज के लिए आपको ये करना है कि आप शंख बजाएं। इसके अलावा आप जो बलून होते हैं उनको फुला सकते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारी जो फेफड़ों की जो मसल्स हैं, लंग्स की जो मसल हैं, वो मजबूत होंगी क्योंकि आपको ताकत लगानी होगी। इसके अलावा अगली जो योग की एक मुद्रा है वो भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकती है। इसको बोलते हैं शंख मुद्रा। ध्यान रखें, 30 सेकंड से ज्यादा आपको इस मुद्रा को बनाकर नहीं रखना है। 2 से 3 बार आप इसको कर सकते हैं और इसके लिए आपको करना यह है कि आपको सबसे पहले तो अपना ये जो दायां वाला अंगूठा है इसको यूं इस तरह से पकड़ना है। यूं पकड़ने के बाद आपको अब इस हाथ को यूं लाना है और ये जो अंगुली है और ये जो अंगूठा है इनको टच करना है और इस शंख की मुद्रा बनानी है। ठीक है, ये देखें आप शंख जैसा दिखता है और इसको आपको 30 सेकंड तक यूं होल्ड रखना है और इसको आपको चेस्ट के पास यूं रखना है। इस मुद्रा से भी आप अपना जो हालांकि इसको कहा जाता है कि ये आंतों को मजबूत करने के लिए होती है, लेकिन ये एक ध्यान की मुद्रा है। और इसके अलावा आप बोलते वक्त जो पेट के हिस्से को इस्तेमाल करते हैं उन हिस्सों को भी ये मजबूत करता है। तो आज इस वीडियो में मैंने योग की वो मुद्राएं बताने की आपको कोशिश की है जिनकी वजह से आप अपनी आवाज में सुधार ला सकते हैं। आवाज से जुड़ी हुई जो व्याधियां आप में हैं, जो कमियां आप में हैं, जो दिक्कतें आपको हैं, उन दिक्कतों में आप सुधार ला सकते हैं।
ये वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे जरूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आप तक नोटिफिकेशन से अपने आप उसकी जानकारी पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो आप एक खास मेंबर बनते हैं, और उन खास मेंबर्स के लिए मैं वीडियोस पहले रिलीज करता हूं, कुछ खास वीडियोस भी बनाता हूं जो सिर्फ वही मेंबर्स देख सकते हैं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर सारे हैंडल नजर आ रहे हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और इन सभी से आप इन हैंडल्स के जरिए जुड़ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता सकते हैं कि आप आगे और किन विषयों पर वीडियोस चाहते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप इस वीडियो से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।